हेलो मिथुन वालों। आज हम लोग करने वाले हैं आपकी ईयरली प्रिडिक्शन। आपके लिए अर्ज है, सोच ऐसी कि मोहब्बत हो जाए और मोहब्बत ऐसी कि कोई सोच भी ना पाए। आप बहुत ही प्यार करने वाले होते हैं, तो आपकी क्वालिटीज क्या है उसको डिस्कस कर लेंगे हम लोग। सबसे पहले आप लोग मधुर स्वभाव वाले होते हैं, मिलनसार होते हैं, विनोद प्रिय होते हैं, अपनी बात बताने वाले होते हैं, पराक्रमी होते हैं, लीडरशिप क्वालिटी भी आप में होती है, इमोशनल बहुत होते हैं, और आप कभी कभी बैंगन के लोटे भी होते हैं नेगेटिव क्वालिटी, कभी इधर की तो कभी उधर की। आप दूसरों को सुखी विचार करने वाले होते हैं, फैमिली के साथ आपके रिलेशन अच्छे होते हैं, लविंग होते हैं आप लोग, मेटेरियलिस्टिक होते हैं, और ट्रैवल भी बहुत करते हैं। आप जो प्लानिंग करते हैं वो हमेशा कामयाब होते हैं। लोग आपसे जेलस करते हैं क्योंकि आप में इतनी ज़्यादा क्वालिटी होती है, जो काम कोई नहीं कर सकता वो आप लोग कर सकते हैं। तो जमुनाई, आप लोग बहुत ही अच्छे होते हैं। कभी कभी आपको गुस्सा भी आता है, आप मनमानी भी करते हैं जो आपके लिए अच्छी नहीं है। आपके दिमाग के घोड़े रात के समय बहुत तेजी से दौड़ते हैं, वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। आप लोगों ने इन दिमागी घोड़ों को कंट्रोल करना है। अगर कोई बात आपको बुरी लगती है तो आप लोग उसको जैसे खोए को कोई घोटता है और उसकी बर्फी बना देता है, बर्फी बना देते हो, या दही को मतलब आप लोग दही घोटते हो, एक तरह से दूध का दही बनाने में आप लोग कामयाब होते हो, ये अच्छी बात नहीं। आप लोगों ने कंट्रोल रखना है। लोग आपको गलत बातें कहकर गुस्सा दिलाते हैं, वो चीज़ अच्छी नहीं। और आप किसी की मुसीबत में मदद करते हैं, अन्याय आपको बिल्कुल भी मंजूर नहीं होता। आप दूसरों को एडवाइस भी देते हैं। आप एक एडवाइजरी कमेटी के सबसे बड़े अध्यक्ष भी बन सकते हैं। जिस भी ऑर्गेनाइजेशन में आप लोग काम करते हैं वहाँ आपकी बल्ले बल्ले होती है, इसलिए लोग बहुत जलते हैं। मिथुन राशि की जो कन्याएं या लड़कियां या औरतें होती है वो बहुत ही अच्छी होती है, उनको सारे काम आते हैं, लेकिन गुस्सा आपके स्वभाव पर होता है। आप लोग इसका ध्यान रखें, अपनी सेहत का भी आप लोग ध्यान रखें, क्योंकि मन और तन दोनों प्रसन्न होने से ही जीवन का सब कुछ चलता है। मन का आधार मन जो है तन का आधार है, इसलिए अपने विचारों को अच्छा रखना है। और आप लोग कला प्रेमी भी होते हैं, किसी भी कला से जुड़े हो सकते हैं। आप लोग इलेक्ट्रॉनिक्स, मीडिया, डांसिंग, सिंगिंग, इन चीज़ों में भी अच्छा कर सकते हैं। फिल्मी दुनिया में भी आप अपना नाम कमा सकते हैं। आप एडवाइज़र भी बन सकते हैं। आप जो भी काम करते हैं वो कर देते हैं। आप अपनी माँ के साथ रिश्तों को अच्छा बनाएं। इस साल आपको गुरु बहुत ही प्रभावित कर रहा है, आपने गुरु का ध्यान भी करना है। और आप लोगों ने सुबह उठकर अपने माता पिता के चरणों को नमन करके ही अपने कार्य को सिद्ध करने के लिए शुरू करना है। और शाम के वक्त आपने ईश्वर को धन्यवाद ज़रूर देना है। इस साल आप लोग जो है कई तरह की उतार चढ़ाव देखेंगे अच्छे। तो आप लोगों ने क्या करना है, तो मिथुन वालों यानी कि जमुना वालों, आप लोगों के लिए अर्ज है। डर मुझे भी लगा फासला देखकर, पर मैं बढ़ता गया रास्ता देखकर। खुद ब खुद मेरे नज़दीक आती गई मेरी मंजिलें, मेरा हौसला देख के। तो आप जानते हैं कि हौसले से ही उड़ान होती है, तो आपने बिल्कुल भी अपने हौसले को नहीं खोना है। पैसा कैसा रहेगा, इस साल आपको बहुत ही फायदा होने वाला है। अबंडेंस आप लोगों को आने वाली है। मैंने कार्ड भी शफल किए हैं और आपको बहुत पैसा आएगा, लेकिन आपने पैसे पे कंट्रोल रखना है। जैसे आपने कोई चीज़ घर खरीदना है तो बिल्कुल जेन्युइन रेट देख के ही खरीदना है, ज़्यादा पैसा कहीं भी नहीं लगाना है। अगर गाड़ी के लिए मॉडिफिकेशन है तो जो मेन चीज़ें हैं उनको करवा लेना है, लेकिन ज़्यादा पैसा आपने खर्च नहीं करना है। आप लोग लग्जरी आइटम भी इस साल खरीदना चाहेंगे, लेकिन अगर आप 5 लग्जरी आइटम खरीदना चाहते हैं तो आप सिर्फ एक ही खरीदें और पैसे को बचाएं। आप लोग जानते हैं कि आप लोगों को लोग ठग भी सकते हैं पैसे के मामले, इस चीज़ का आपने इस बार ध्यान रखना है। लोग ठगने की उसमें बैठे हुए हैं, आपके पैसे को कुछ बोल के वो लोग ले सकते हैं, क्योंकि बृहस्पति द्वादश भाव में है। आपके घर में मई से धार्मिक व शुभ कार्य भी होंगे, बल्कि जनवरी और फरवरी के बीच में भी कोई शुभ कार्य हो सकता है। आप जो है शनि प्रधान है इस साल 2024, तो आपको बहुत धन देगा। आपने फाइनेंशियल प्लानिंग करके चलना है।
और आपने रिस्क बड़ी ध्यान से लेना है फ़ेब और मार्च के बीच में। अब आपको अप्रैल और जून के बीच में बहुत ज़्यादा प्रॉफ़िट होगा, पैसे को बड़े ध्यान से आप लोगों ने रखना है। अब आते हैं आपकी जॉब पे, जॉब बहुत अच्छी रहेगी। आप लोगों को जो है जॉब में तरक्की है, आप लोग अच्छा कर पाएँगे, प्रमोशन मुझे नज़र आ रही है और आप लोगों ने बिल्कुल अपना ध्यान रखना है। आपने बुध के दिन बुध भगवान की पूजा करनी है। ओम गण गणपतये नमः मंत्र का आपने जाप करना है। आप लोगों ने शुक्रवार और जो बुधवार आपके प्रिय दिन है, आप लोगों ने इस पर ध्यान रखना है। आप अपने माता-पिता का आशीर्वाद रोज़ लें और ईश्वर में आपने आस्था रखनी है। पहले 6 महीने आप लोगों ने बाहर के खान-पीने पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना, आपने घर की बनी हुई चीज़ें ही खानी है और पौष्टिक चीज़ें खानी है। हरे फल, हरी सब्जियाँ, हरे फल मतलब लाल फल और हरी सब्जियाँ, आपने फल खाने हैं ज़्यादा, जैसे कीवी और आपने सेब खाना है, उससे स्ट्रेस रिलीव रहता है। आँवला भी अपनी डाइट में आप लोग ज़रूर शामिल करें और इसका आँवला खा सकते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। और आँवले बुधवार के दिन आँवले का रस पानी में डालकर आप लोगों ने स्नान करना है। आपने सुना ही होगा कि हर एक चीज़ आपको इस बार थोड़ा स्ट्रगल करने पे मिल जाएगी और आप अच्छे नंबरों में पास होंगे स्टूडेंट्स। आपने हार्ड वर्क करना है, यूनिवर्सिटी में भी आपकी एडमिशन हो जाएगी, लेकिन आपने अपने जो पुराने पेपर हैं उनको भी कंसल्ट करना है, किसी की सलाह भी लेनी है और आपने ज़िंदगी में आगे बढ़ना है और अच्छे नंबरों में आप पास होंगे। और सॉरी, आप लोगों ने जो है बुध के दिन बुध भगवान का मंत्र मैंने आपको बोला है, बहुत ही जाप करना है इसका। और आपने 5 रत्ती पन्ना जो है बुधवार के दिन या साढ़े 5 रत्ती, वो आपने ज़रूर पहनना है। ओनेक्स भी आप सवा 5 रत्ती पहन सकते हैं। और आप लोगों ने आपकी संभावना बन रही है 15 जनवरी से लेके आगे तक, मई तक, शादी की जो सिंगल हैं उनको मनवांछित फल प्राप्त होंगे। और आप लोग इस साल दान में कांसे के बर्तन दे सकते हैं। और बहुत सारी आप हरे पत्ते जो है जानवरों को खिलाएँ। जो भी जैसे पालक वग़ैरह है इनको जानवरों को आप दे सकते हैं। वैसे पूरा साल ही आपका अच्छा रहेगा, फाइनेंशियली भी और वैसे भी, और ईश्वर का नाम आपने सुबह-शाम लेना है। आपने बुध भगवान को प्रसन्न करने के लिए हरे वस्त्रों का प्रयोग कर सकते हैं, लाइट ग्रीन। और आपने पॉज़िटिव रहना है, नेगेटिव बिल्कुल भी आप लोगों ने नहीं रहना है, नेगेटिविटी को दूर करना है, नेगेटिव लोगों का साथ ठीक नहीं है। अपने मुँह पे यानी कि अपनी ज़ुबान पे आपने कंट्रोल रखना है, क्योंकि आप कई बार कड़वे शब्दों का प्रयोग करते हैं, क्योंकि काम करवाने के लिए कई बार आदमी को सख्त होना पड़ता है, लेकिन आपने हमेशा मीठा-मीठा बोलना है। तो आपने देखना है कि बृहस्पति आपको अच्छा फल दे रहे हैं इस साल। आपने एक जो होती है ना गोल्ड की गोल्ड रिंग बना के अपनी अंगूठे से अगले वाली फिंगर में सिंपल प्लेन डालनी है बिल्कुल आपने, इससे भी आपको फ़ायदा होगा। आपने कोई भी फ़ैसला अपनी डिग्निटी को गिरा के नहीं करना है, एनर्जी लेवल हाई है आपका और आपको धन लाभ बहुत है और आप घर बनवा सकते हैं। और अपनी ज़ुबान पे मैंने बार-बार बोल रही हूँ कि आपने ताला लगाना है। आपने गंदे लोगों से दूर रहना है, आपने दूसरे रास्ते ढूँढने हैं कि हम लोग कैसे इनको मतलब कर सकते हैं, हैंडल कर सकते हैं। आपको 3 राजयोग इस बारी पूरे साल में मिलेंगे। तो पहला जनवरी और मई के बीच में होगा, फिर मई और जून से लेके होगा। तो ये मालविया नाम का एक राजयोग भी आपको बन रहा है और राजयोग ही इतने अच्छे हैं कि आपको धन की प्राप्ति होगी, लोगों का सहयोग मिलेगा, लाइफ की पटड़ी पे जो गाड़ी है वो अच्छी दौड़ेगी। लेकिन लास्ट जो महीने अक्टूबर से लेके दिसंबर तक आपने ध्यान रखना है सेहत का भी और दूसरी चीज़ों का भी। कोई बीमारी होने की संभावना तब होगी अगर आप अपने खान-पीन पे ध्यान नहीं देंगे। पुरानी बीमारी के लिए आप डॉक्टर के साथ बार-बार मिलते रहें और इलाज करवाते रहें। देसी दवाइयाँ भी आप प्रयोग करें। मेडिटेशन आप लोगों ने ज़रूर करनी है, क्योंकि योगा करने से और मेडिटेशन करने से आप रिलैक्स रहेंगे। इस साल का जो गुरु मंत्र है वो है मेडिटेशन एंड योगा, ये आपने ज़रूर करना है। आपने अगर इन चीज़ों को आप नहीं कर सकते तो आधा घंटा सुबह 9 बजे के बाद वॉक करनी है, अगर टाइम नहीं है तो शाम को आपने ज़रूर वॉक करनी है, आधा या 1 घंटा, जैसे भी आपको सहूलियत हो। तो आप लोगों ने फ़िक्र बिल्कुल नहीं करना, कैरियर में आपको ग्रोथ होगी।
काम तो करना पड़ेगा, हार्ड वर्क करेंगे तो शनि आपको फल देंगे। यूनिवर्स भी आपको बहुत सहायता कर रहा है इस साल, सो इस चीज़ का आप लोगों ने फ़ायदा उठाना है। फ़ॉरेन से कोई कोलैबोरेशन आपकी होने वाली है, आप फ़ॉरेन जाएँगे, आपका जुनून इस साल दिखाई पड़ेगा। कोई चीज़ आप कई जैसे शुरू में 20-22 साल में करना चाहते थे, वही चीज़ें आप भी करेंगे, वो जुनून आप में लौट के आएगा और आप अच्छे ढंग से उन चीज़ों को करेंगे। जैसे आप एक अच्छा प्रवक्ता बन सकते हैं, लीडरशिप क्वालिटी आपको कोई स्थान दिला सकती है, आप लीडर भी बन सकते हैं, आप गाना गा सकते हैं, इसमें भी आप लोगों को सफलता मिलेगी, आप इसे हॉबी क्लासेस भी जॉइन कर सकते हैं। आप पार्टनरशिप बड़ी ध्यान से करें क्योंकि लोग धोखा दे सकते हैं। आप न्यू न्यू स्किल्स आप में आएगी और आप में एनहांसमेंट होगी। आप ध्यान करेंगे और सभी चीज़ों को विचार से करेंगे तो ये आपको सफलता लगभग मिल ही जाएगी। आपने पॉजिटिव रहना है और पहला जो क्वार्टर है आपका वो अच्छा है। सेकंड में थोड़ा जो रिलेशनशिप है उसमें नोक-झोंक दिखाई पड़ रही है। आपने लड़ाई-झगड़ा नहीं करना है अपने पार्टनर से। तो मीठे-मीठे बोल के अपने सारे काम निकलवाने हैं। आपने थोड़ी आर्गुमेंट से भी बचना है और ध्यान रखना है कि आपको कोई चीज़ स्ट्रेस ना दे। रात के समय आपने भरपूर नींद लेनी है। आप लोग ठीक 10 बजे से लेके साढ़े 10 बजे तक सो जाएँ और सुबह आप जब चाहें उठ सकते हैं। जैसे अगर कोई ऑफ़िस वाला है तो वो 6 साढ़े 6 या 7 बजे उठे और जो बिज़नेस वाला है वो 7 या 8 के बीच उठे। क्योंकि आजकल सर्दी होती है और ऑक्सीजन लेवल सुबह सन नहीं आता तो ऑक्सीजन भी नहीं होती, तो आप करीबन जब सन आ जाए तो उसके बाद ही कोई भी मॉर्निंग या इवनिंग वॉक के लिए जाएँ। आप लोग परिवार से जुड़ें, उनकी परेशानियाँ दूर करें। वैसे आप पारिवारिक लोग होते हैं लेकिन अपनी बात आप मन से कह नहीं पाते। आप अपने परिवार का ध्यान रखते हैं, आप अच्छे प्लानिंग वाले होते हैं। ट्रैवलिंग भी आप मुझे दिखाई पड़ रही है, ट्रैवलिंग घूमने-फिरने के प्रोग्राम आपके लिए अच्छे हैं, आप ट्रैवल करें और थोड़ी ब्रेक भी लें। हेल्थ आपको थोड़ी तंग कर सकती है लेकिन आपको मैंने बोला है कि अपने डॉक्टर से आप लोग मिलें और उससे सलाह लें। विटामिन्स, कैल्शियम, विटामिन डी ये सब चीज़ें आप लोग खाएँ और फिर ये जो पहले 6 महीने हैं इसमें अपनी सेहत को बिल्कुल सही कर लें, तो बाद के अक्टूबर से लेके नवंबर में आपको कोई ख़ास प्रॉब्लम नहीं आएगी। रोज़ आपने योगा करना है और अपने शब्दों पे ध्यान देना है, आपने कड़वी बातें नहीं करनी है। इस साल आपने मेंटल और फिज़िकल हेल्थ पे बहुत ध्यान देना है। प्राणायाम भी आप लोगों ने करना है। ओम मंत्र का उच्चारण भी आप योगा टीचर से सीखें या यूट्यूब पे भी आप सीखें। आपने अपने हेल्दी खाना है, घर का खाना है। अच्छा एक चीज़ और करनी है कि आप लोग जो स्टूडेंट हैं वो गुरु से जुड़ें। आप अपने गुरु का आशीर्वाद लें। एक जो आप लोग जो भी हैं मिथुन राशि वालों, आप एक गुरु बना लें और उसका आशीर्वाद ज़रूर लें। गुरु से ही जीवन आगे चलता है। गुरु बिन ज्ञान नहीं है, आपने ये ध्यान रखना है। आपने गणपति जी की एक मूर्ति, लॉर्ड गणेशा की एक मूर्ति लेनी है और आपने जो वो है अपना क्या बोलते हैं क्रिस्टल क्लियर क्वार्ट्स पहनना है। शनिवार के दिन आप लोगों ने नॉन-वेज नहीं खाना है। मछली को आटा ज़रूर डालें, दाना दें और क्लियर क्वार्ट्स को आपने पहनना है। क्लियर क्वार्ट्स को आप नॉर्थ ईस्ट कैप कॉर्नर में भी ला लगा सकते हैं और थर्सडे को यानी कि वीरवार को विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ भी करना है। लेकिन आपने वीरवार वाले दिन भी मांस, मच्छी का प्रयोग नहीं करना है। शनिवार के दिन आप लोग पौधों को पानी दें, 50 पौधे कहीं भी कहीं लगे हों तो वहाँ दे दें नर्सरी में या आप चींटियों को चीनी और आटा बना के कसार दें। जैसे चीनी और आटा तवे पर भून के उनको आपने देना है। सेकंड हाफ में खर्चे दिखाई पड़ रहे हैं जो लग्ज़री के लिए है, आपने थोड़े करने हैं, ज़्यादा नहीं करने। किसी गुरुद्वारे में आप सेवा करें, वहाँ से आपको फल मिलेगा, गुरु बिन ज्ञान नहीं। आप लोग गुरु के लिए कार सेवा दें, आप लोग झाड़ू-पोछा करें और आप लोग थोड़ा पैसा भी और ध्यान लोग गरीबों को खाना खिलाएँ गुरुद्वारे के ज़रिए और गरीबों को दान दें, शनिवार के दिन खाना दें और सिट्रिन नाम का जो क्रिस्टल है वो भी आप लोग पहन सकते हैं, इससे भी आपको काफ़ी अच्छा रहेगा। मेडिटेशन आपके लिए मैंने बोला है कि ये अच्छी रहेगी, पूरा साल ही आपके लिए खुशियाँ लाएगा। आपके लिए अर्ज़ है जेमिनी वालों, मिथुन राशि वालों, पत्थर में एक कमी है कि वो पिघलता नहीं, लेकिन यही उसकी खूबी है कि वो बदलता नहीं। आप जैसे सच्चे, अच्छे, मेहनती दोस्त जिसको मिल जाए उनका जीवन सँवर जाता है। लेकिन आपने प्यार में दो नावों में सफ़र नहीं करना है, जो मैंने आपको उपाय बताए हैं उनको पहनना है, करना है और आप लाइट कलर्स, लाइट येलो कलर्स आपको मैंने बोला है कि पहन सकते हैं, लाइट ग्रीन,
लाइट पेस्टल कलर, लाल और काले वस्त्रों को थोड़ा अवॉइड ही करना है आप लोगों ने। आपकी ज़िंदगी की पटड़ी आराम से कटेगी। अक्टूबर और नवंबर के बीच सेहत का खास ख्याल रखना है। आपने प्लानिंग अभी पहले 6 महीने में ही डॉक्टर से मिलना है और अच्छे से ये सब करना है। आपके कार्ड्स देख लेते हैं। तो आपको लिखा है, अगर कोई चीज़ आप ढूंढ रहे हैं तो लुक फॉर ए साइन। आपको ये वाला कार्ड निकला है। जब भी आप बात करते हो तो सामने क्लियर बोले, एक ही लाइन बोले लेकिन बिल्कुल क्लियर बोले कि मुझे ये चाहिए। क्लियरली आपको ये कार्ड आ गया है, कम्युनिकेट क्लियरली। और आप लोगों के एक और कार्ड आया है। अभी कुछ एक चीज़ों के लिए ये जनवरी में थोड़ा टाइम ठीक नहीं है, नॉट द राइट टाइम, सो आप ध्यान रखें। अच्छा, आप लोगों के लिए सन कार्ड भी आया है। आपकी सेहत अभी से आप प्रैक्टिस करेंगे तो अच्छी होगी, और गर्मियों में मई और जून के बीच में जो राजयोग बन रहे हैं उनमें भी आपको फ़ायदा, अभी भी जनवरी में भी। तो आपको हेल्थ और पैसा बहुत ठीक एबंडेंस आप लोगों को मिल रही है, आपने घबराना नहीं है। वर्ड कार्ड भी आया है, सारा जहां आपका ही होगा, लेकिन मीठे बोल बोलने से। दुनिया को अगर जीतना है तो मीठा मीठा बोलो। आपने गाना तो सुना ही होगा। तो मीठा बोले, जीवन में खुशहाली आएगी। कड़वा बोलने से संबंध खराब होते हैं, लेकिन जो ग्रह होते हैं वो अक्सर बुलवाते हैं, इसलिए आपने कोशिश करनी है कि थोड़ा बोलें और मीठा बोले। लक कार्ड भी आप लोगों को आया है। ज़िंदगी में 3 राजयोग आपके आ रहे हैं इस साल में, तो पैसा, प्यार, जो सिंगल है उनकी शादियाँ, सब कुछ अच्छा होगा। आपने अपनी सेहत का ख़्याल ज़रूर रखना है। और आप लोगों के लिए एक कार्ड ये भी है। तो एबंडेंस भरपूर आएगी, बिज़नेस भी बहुत फले-फूलेगा, तो आपने ध्यान रखना है। तो आप लोग खुशहाल रहें, मस्त रहें। ऑल द बेस्ट, हैप्पी न्यू ईयर जेमिनी वालों।